आप इन वीडियोस और फोटोग्राफ्स को स्क्रीन में देख सकते हो। आपको यहाँ पे एक काफी हैवी अटैक होता हुआ नजर आएगा। दरअसल हाल ही के समय में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर काफी हैवी अटैक किया। बताया जा रहा है कि 2022 के बाद ये सबसे ज्यादा घातक अटैक है। आखिर इस अटैक से भारत क्या कुछ सीख सकता है? ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको वेव में अटैक होते हुए नजर आएंगे। हर एक वेव में आपको 6 अलग अलग छोटे छोटे वॉरहेड नजर आएंगे, जिनकी संख्या लगभग 6 से 7 हमें नजर आती है। यही कारण है कि अटैक हमें एक जलती बुझती झालर की तरह नजर आता है। पर आखिर ये है क्या? अगर हम इस अटैक की बात करें तो दरअसल ये एक बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया अटैक है, जहां पे एक बैलिस्टिक मिसाइल में कई टारगेट करने के लिए छोटे छोटे वॉरहेड लगे होते हैं। यानी एक मिसाइल के अंदर 6 से 7 वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि जहां पे भी ये पूरे एक वेव गिरी होगी, वहां पे 6 से 7 टारगेट को हिट किया गया होगा और काफी हैवी डैमेज दिया गया है। इस अटैक की खास बात यह है कि नो एनी डाउट हमारे पास किसी भी तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल का सुरक्षा कवच हो जो कि उसे न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखता हो, लेकिन अटैक इस तरीके से होता है, 6 वॉरहेड के साथ होता है, तो नो एनी डाउट जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो भी सैचुरेट हो जाएगा और एनिमी अपने गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। ये अटैक रशिया ने अपनी ऑर्सनिक मिसाइल सिस्टम के जरिए यूक्रेन के ऊपर किया, जो कि एक न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। हम ये बात जानते हैं, यूक्रेन के पास पूरी दुनिया के या यूं कहें यूरोप और अमेरिका के लिए के सबसे एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, पर इसके बाद भी रशिया अटैक करने में सक्सेसफुल हो जाता है। हम ये बात जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर जो काफी लंबे समय से चलती हुई नजर आ रही है, पर प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो देखकर लग रहा था कि अब शायद वॉर रुकती हुई नजर आ रही है। यानी काइंड ऑफ यहाँ पे कोई समझौता नहीं है, लेकिन दोनों साइड अब अपने अटैक को थोड़ा मिनिमाइज कर लेंगे। पर हाल ही के समय में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे यूक्रेन रशिया के अंदर एक ऐसी जगह को टारगेट कर देता है जहाँ पे 18 साल से भी कम उम्र की 18 नर्सेस टारगेट हो जाती हैं, जिनकी मौत हो जाती है। शुरुआत में यूक्रेन ईरान वॉर के बाद लगातार रशिया के जो ऑयल और स्ट्रेटेजिक एसेट है उन्हें टारगेट बनाता है, पर हाल ही के समय में यूक्रेन ने रशिया के डोनबास रीजन के एक डॉर्मेट्री को अटैक किया। यूक्रेन का कहना था कि उन्होंने एक मिलिट्री टारगेट को हिट किया है, लेकिन जो टारगेट हुआ वो एक ऐसी जगह थी जहां पे 18 की संख्या में 18 रशियन स्टूडेंट सो रहे थे, जिनकी मौत हो चुकी है और 42 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यानी काइंड ऑफ इस अटैक को एक सिविलियन अटैक की तरह देखा जा रहा है। ऐसे में युद्ध हमें और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आता है और एक नए तरीके की सीमाएं तय हो जाती हैं। शुरुआत में सीमाएं लिमिटेड होती हैं कि यहाँ केवल आप मिलिट्री एसेट और मिलिट्री टारगेट को हिट करोगे, ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन यूक्रेन द्वारा इस तरीके से टारगेट किया जाना और 18 रशियन नागरिक का मारा जाना काइंड ऑफ ही इस चीज को अलाउ करता है कि अब रशिया भी यूक्रेन के अंदर जो सिविलियन एसेट है उन्हें भी टारगेट कर सकता है, और इस तरीके से वॉर हमें लगातार बढ़ते हुए नजर आती है। खैर बैक टू द टॉपिक, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मल्टी वॉरहेड कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल की, या फिर हम बात करें बुरेस्निक की। इस अटैक के बाद ये सोचने की जरूरत है कि क्या भारत के पास भी ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं? क्या भारत के पास भी ऐसे 6 मिनी वॉरहेड कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है? क्या भारत के पास जो मर्फ कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या उनमें वॉरहेड की संख्या बढ़ानी चाहिए? क्या उनकी एबिलिटी को और कैपेसिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है? अगर हम उस अटैक वीडियो को ध्यान से देखें तो हमें 6 के जोड़े में 6 री एंट्री व्हीकल यानी री एंट्री बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिली है। अगर हम बात करें रशिया की ऑर्सनिक एक सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल की, तो रशिया की ये मिसाइल काफी ज्यादा पावरफुल है। इसमें हमें 6 री एंट्री एरियल व्हीकल यानी कि 6 वॉरहेड देखने को मिलते हैं। ये मर्फ कैपेबिलिटी यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल के साथ आती है। अगर हम बात करें इसकी साइज की, तो इसका साइज हमारे भारत की अग्नि 3 मिसाइल सिस्टम के बराबर नजर आता है। वहीं इसी तरीके के लिए काम के लिए भारत के पास अपनी स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादातर उपयोग में करी जाती है। हम बात करें रशिया की ऑर्सनिक मिसाइल की, तो रशिया की जो ऑर्सनिक मिसाइल है ये स्ट्रेटेजिक डिलीवरी प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई करके डिजाइन की गई है, और कहीं ना कहीं भारत के पास भी स्ट्रेटेजिक डिलीवरी प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद है, जिसे कि हम मॉडिफाई करके इसी तरीके कुछ बना सकते हैं। यानी हमारे पास जैसे कि अग्नि 3 जैसी मिसाइल है, इन्हें भी हम मॉडिफाई करके इस तरीके की मिसाइल को डेवलप कर सकते हैं, जो कि मर्फ कैपेबिलिटी के साथ मल्टीपल वॉरहेड के साथ एनिमी के ऊपर अटैक करने का एक डिटरेंस क्रिएट करती है। इसी के साथ जो मिसाइल हम डेवलप करें इतनी ज्यादा हो, इतनी अच्छी हो कि हम उसके साथ जो एनिमी के हाई वैल्यू एसेट्स हैं, जैसे कि एयरपोर्ट हो या फिर एम्यूनिशन डिपोज या फिर ब्रिजेस या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उन्हें हम इजीली टारगेट कर पाए और एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करके हम हमारे गोल को अचीव कर पाए। नो एनी डाउट हमें अटैक करने की जरूरत
जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास एक अच्छा डिटरेंस होना चाहिए। एनिमी के अंदर दिमाग में ये डर होना चाहिए कि इनके पास ये कैपेबिलिटी है कि हमारा डिफेंस सिस्टम, हम इनके अटैक से नहीं बच पाएंगे और ये हमारे मिलिट्री एसेट को टारगेट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं रशिया ने अपनी इस मिसाइल का इस्तेमाल भी इसी तरीके से किया कि वह यहाँ पे यूक्रेन बैक कंट्रीज हैं, जैसे कि नाटो ग्रुप्स हैं या जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं जो कि यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं, उन्हें काइंड ऑफ ये बता सके कि रशिया के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो चाहे तो एक साथ यूरोप के ऊपर अन्य कंट्रीज को भी टारगेट कर सकता है और उनके एयर डिफेंस सिस्टम रशिया की इन फॉरवर्ड मिसाइल को नहीं रोक पाएंगे। हम बात करें हमारे प्यारे देश भारत के पर्सपेक्टिव की, तो हमारे पास काफी सारी मिसाइल है। हम बात करें स्काल्प की या फिर हम बात करें हैमर की, काइंड ऑफ ये मिसाइल तो हमारे पास पहले से मौजूद है, ब्रह्मोस है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है, एनिमी के अंदर जो डर होना चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर, इस तरीके की मिसाइल वो क्रिएट करती हैं। हालांकि अग्नि प्राइम को लेकर ये बताया जाता है कि जो अग्नि 4 के बाद जो हमारी मिसाइल है अग्नि प्राइम, वो की एक मर्फ कैपेबल मिसाइल है जिसकी हाल ही में टेस्टिंग की गई थी, लेकिन बताया जाता है कि इसमें केवल 3 ही वॉरहेड को कैपेबल करने की अभी क्षमता बताई जाती है। अब इसी तरीके से अगली सीरीज को डिजाइन किया जाए और आने वाला वर्जन जो और भी ज्यादा वॉरहेड कैपेबल करने में सक्षम हो। तो गाइस ये थी एक काफी बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो, काफी अच्छा एफर्ट मैंने लगाया। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। काफी सारा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ जानने को मिला, क्योंकि हाल ही के समय में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और कहीं ना कहीं ये वॉर के सिनारियो जो कि हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, जो कि फ्यूचर में होने वाली वॉर को प्रिडिक्ट करते हैं। हम इन्हें देखकर क्षमताओं का विकास कर सकते हैं और काफी कुछ सीख चुका। आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक को लेकर? क्या भारत को भी इसे ऑब्जर्व करके अपनी मर्फ कैपेबिलिटी को और भी ज्यादा बूस्ट करना चाहिए, ताकि एनिमी के मन में एक डिटरेंस क्रिएट हो सके कि उनकी तरफ से एक गलती भी उन्हें भारी पड़ सकती है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक देखते रहिए मिस्टर युद्धवीर को।